लक्ष्य स्टडी ग्रुप मंदसौर में आपका मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है और अपनी लाइफ में एडॉप्ट ही करना है। ये सेशन कंपटीशन एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन करने वाले तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ उन दोस्तों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो अन्य फील्ड में कार्य करते हैं। आज का सेशन जो है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी वाला जो सेशन है और मैं सोचता हूँ कि यदि आप इसको अच्छी तरह सुनेंगे, अडॉप्ट करेंगे तो लाइफ में आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये वाला सेशन रोल प्ले करेगा। दोस्तों, सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं, लक्ष्य होते हैं, डिज़ायर होते हैं और हम पूरा करना चाहते हैं। जिनके व्यक्ति का डिज़ायर लक्ष्य नहीं है, ऐसे इंसान इस धरती पर बोझ के रूप में हैं, ऐसा मेरा सोचना है। यदि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पहले डिज़ायर या लक्ष्य निर्धारित कीजिए। कोई अपने लाइफ को अच्छा सेटल करने के लिए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम प्रिपेयर करता है, अच्छी सर्विस के लिए प्रिपेयर करता है, कोई मार्केटिंग द्वारा, कोई बिजनेस के द्वारा, कोई एग्रीकल्चर द्वारा। कार्य कोई सा भी खराब नहीं है, बस उस कार्य को करने का अपना तरीका है वो जरा हट के होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी बेस पर यदि हम उन पॉइंट्स को अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो टॉप 1% में आपकी गिनती होगी। हम बनना बहुत बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, हमारे बहुत ऊंचे ख्वाब होते हैं, लेकिन क्या हम उनके नींव ऐसी मजबूत बनाते हैं? सबसे पहले हमें अपनी नींव मजबूत बनानी है। देखिए दोस्तों, एक ईगल का जो एग्स था वो मुर्गियों के एग्स के साथ शामिल हो गया, गिर गया या कुछ एक्सीडेंटली वहाँ पर आ गया। मुर्गी पालने वाले ने मुर्गियों के एग्स के साथ साथ उसको भी हेज कर दिया और मुर्गियों के चूजों के साथ साथ ईगल का बच्चा भी उसमें से निकला। जैसे जैसे ईगल का बच्चा बड़ा होता है वो अपना बिहेवियर मुर्गियों के बच्चों के जैसे ही करता है। उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बट उसको अपनी कैपेसिटी का एहसास नहीं होता है। वो पूरी लाइफ टाइम वो एक मुर्गी के समान ही बिहेव करता है, आसपास उड़ता है। एटलीस्ट जब बूढ़ा हो जाता है तब जो आसमान में देखता है कि उसके जैसे और भी ईगल्स उड़ रहे हैं, लेकिन उसको एहसास होता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं उड़ पाऊँगा, और वो पूरी लाइफ टाइम एक मुर्गी की तरह ही रह पाता है। तो हमें एक वृद्ध बूढ़े होकर के आखिरी में नहीं पछताना पड़े कि हम पूरी ज़िंदगी भर एक मुर्गी की तरह ही रहें, एक ईगल की तरह उड़ नहीं पाएँ। तो हमें अभी से कमर कस लेनी चाहिए और हमारे ड्रीम्स, हमारे डिज़ायर पूरे करने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाना चाहिए। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल से, प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक कहावत है कि वेल प्लान हाफ फुलफिल योर डिज़ायर। यदि आपका योजना अच्छी है तो समझ लीजिए आपके लक्ष्य आधे पूरे हो गए। 7 पॉइंट्स हम आपको बताने में जाने वाले हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल से, जो लक्ष्य जैसा व्यक्ति हम बनना चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर है? वो चीज़ जो है आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करेगी। बिहेवियर करने के लिए आपको 3 चीज़ आपकी लाइफ में होना चाहिए। पहली चीज़ होनी चाहिए आपके पास डिजायर, स्किल, नॉलेज, ज्ञान। ये चीज आपका पहला जो पॉइंट है, आपका व्यवहार, बिहेवियर, इसको डिसाइड करेगी। एक खूंखार डाकू एक गांव में जाता है और वो एक पंडित जी की लड़की पर मोहित हो जाता है, जो कि उम्र में बहुत छोटी होती है उससे, डाकू से। लेकिन कहता है हम इसे शादी करना चाहते हैं, नहीं तो हम सबको मार देंगे। पंडित जी ने कहा है भाई हम नहीं करेंगे तो ही मारेगा। उन्होंने एक तरकीब सोची, उस डाकू से कहा कि ठीक है हम तैयार हैं, बट 15 दिन के लिए आप हमारे मंदिर में पूजा करें तो हम खुशी खुशी आपकी बात मान लेंगे। डाकू ने कहा ठीक है, हमारे पास कोई जॉब तो है ही नहीं, यही कर लेते। डाकू जब मंदिर में जाते हैं, पूजा करना तो आती नहीं, पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी हमें पूजा करना सिखाइए आप। पंडित जी उसको पूजा करना सिखाते हैं, तौर तरीके
क्या चीज़ सिखाई पंडित जी उसको? स्किल। डाकू का डिजायर क्या था? शादी करना। स्किल सीख गया है, उसके बाद मंत्र भी आना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। पंडित जी उसको बहुत अच्छी पुस्तक अवेलेबल करवाई, गीता, भागवत, पुराण उसने पढ़ी, उसको ज्ञान भी मिल गया। जब 15 दिन पूरे हुए तो गांव के लोग जाते हैं कि अब तो डाकू तैयारी के साथ आएगा और लड़की को ले जाएगा। लेकिन जब लोग मंदिर में जाते हैं देखते हैं कि डाकू ध्यान अवस्था में पूजा कर रहा है, ध्यान अवस्था में भगवान के सामने बैठा है। लोगों ने कहा है भाई डाकू जी 15 दिन पूरे हो गए, आपकी जो इच्छा है वो हम स्वीकार करते हैं। डाकू ने कहा कौन सी इच्छा? अरे वो जो लड़की है वो उम्र में बहुत छोटी है, मैं उसे शादी कैसे कर सकता हूँ? गलत होगा। क्या हुआ? इन तीनों चीज़ों से अच्छा ज्ञान पड़ा उसने, कुशलता आई, उसका व्यवहार बदल गया। तो आपको पहले अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेके, प्रशिक्षण लेकर, सीख के, अच्छी पुस्तकें पढ़ करके अपने डिज़ायर को बनाना है और इन सब चीज़ें मिलकर आपका व्यवहार बनता है। व्यवहार ही आपका रिफ्लेक्शन है। दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। सेकंड थिंग टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल का युवा। टाइम मैनेजमेंट में फिसड्डी है। हम कभी भी सो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, हमारा कोई टाइम नहीं फिक्स है। कभी भी मोबाइल चला रहे हैं, कभी मूवी देख रहे हैं, कभी घूम रहे हैं। तो यदि आप सभी भीड़ से एक्स्ट्रा अलग दिखना चाहते हैं तो हमें एक टाइम मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है यदि आपने समय को नष्ट किया तो समय आपको नष्ट कर देगा। समय के कोई पंख नहीं उड़ते हैं लेकिन उड़ता रहता है, उसको आप कभी पकड़ नहीं सकते, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। तो दोस्तों, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स वाले भी और अदर जो भी लाइफ में बहुत अच्छा अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने दिमाग, अपने ऊपर इतना कंट्रोल करें कि आपको एक समय का मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। समय पर उठना, समय पर जागना, समय पर सर्व कार्य करना। कुछ इसके अपवाद हो सकते हैं लेकिन आपको समय का मैनेजमेंट करना है। तीसरी जो चीज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन्स आपसी तालमेल। अब आप सोचते हैं कि कंपटीशन से एग्जाम तैयारी करूँ, क्या आपसी तालमेल से क्या इसका रिलेशन है? यहाँ पर आपसी तालमेल का मतलब है कि हमारे बहुत दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके साथ तालमेल होना चाहिए कि वो कुछ चीज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप उनसे सीखें। आप कुछ कर रहे हैं, उनसे सीखिए। फैमिली के साथ तालमेल बिठाएं, फैमिली का कुछ आपको हेल्प करनी है। और साथ साथ आपको लर्न व्हाइल यू अर्न, सीखने के साथ साथ कमाना भी, आपको स्किल भी सीखना चाहिए। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन, आपको आपस में तालमेल बनाना, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और स्वयं अपने साथ। नेक्स्ट चीज़ है आप के लिए एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का सिंपल अर्थ है हमें दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की नॉलेज को भी एडॉप्ट करना है। हमें केवल अपनी अपनी बात को ही नहीं कहना। एडॉप्टेशन एक इम्पोर्टेंट रोल से आपने देखा होगा कि जितने भी, जैसे आप ऊपर उठते जाते हैं, आपको आपका क्राइटेरिया, आपके सोशल नेटवर्क, आपका फ्रेंड सर्कल, एक दायरा बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप वो एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो आप फिर लाइफ में आगे नहीं बढ़। आप एक लीडर का अच्छी पहचान ही होती है, एक अच्छी व्यक्ति पहचान वही होती है कि सबकी भावनाओं को समझे, सबका रिस्पेक्ट करे, केवल अपनी अपने ही नहीं दूसरों पर थोपता रहे। तो एडॉप्टेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपने लाइफ में प्ले करता है। एक लड़की जो ससुराल जाती है, जब तक एडॉप्ट नहीं करेगी तो वहाँ पर वो सेटल नहीं कर पा सकती है, क्योंकि उनको भी इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें भी एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हमें एडॉप्ट करना भी सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी। इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी का सिंपल अर्थ है कि आप पढ़ाई भी करें,
आप मेहनत भी करें, आप एक उत्पादक व्यक्ति बने और साथ साथ अपनी क्षमताओं को विकसित करते जाएं। ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ते ही पढ़ते रहे और आपकी दूसरी जो कैपेबिलिटी है, फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाए नहीं आप, तो आपको आपका रिजल्ट भी दे रहा है। रिजल्ट आपको एक जमाने के साथ साथ चलना भी, कैपेबिलिटी भी अपने अंदर बनाना है, क्षमताओं का विकास भी आपको साथ साथ में करना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी, आपके कैपेबिलिटी। एक किसान हमारे खेत में बहुत सी फसल उगाता है, प्रोडक्टिविटी कर देता है, लेकिन यदि वो उसमें उर्वरक नहीं डालेगा, खाद का यूज़ नहीं करा, जैविक खाद या नहीं करेगा, तो उसकी कैपेबिलिटी धीरे धीरे खेती खत्म हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी पर उससे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें प्रोडक्टिविटी मतलब हमारे जो कार्य का लक्ष्य है उनके साथ हमें एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी भी बढ़ाना आप लोगों को साथ साथ में रखना चाहिए। नहीं तो वन वे में चलेंगे, दूसरा वे आपका खत्म हो जाएगा। मीन आपको फिजिकल फिटनेस भी रखना है और उसके साथ साथ आपका अन्य जो नॉलेज रिसोर्स उसको भी मेंटेन करना है। तो सब तरह से आपको एक मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगली जो चीज़ें आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6th वाली चीज़ बताऊँ, इमोशनल बैंकिंग। अब आप सोचिए इमोशनल बैंकिंग्स क्या होती है। इमोशनल बैंकिंग्स वो चीज़ होती है कि आप जिस आप दिख रहे हैं आपका बिहेव उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि आपने अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पर्सन के गुण हैं, यदि आपने एक भी आपकी बुराई आपकी हो जाती है किसी के सामने, तो आपका इमोशनल बैंकिंग का जो कलेक्शन है, जो अमाउंट है, जो राशि जीरो हो जाती है। अदर बैंक्स में क्या होता है, जितनी राशि निकालेंगे उतने पैसे अपने कम होते हैं। इमोशनल बैंकिंग्स में होता है कि यदि दूसरों की नज़रों में आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, लेकिन आपकी एक गलती से आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम अच्छे व्यक्ति हैं, बने रहें, इस साथ साथ हमारे नेचर, हमारे कैरेक्टर और व्यवहार, हमारी सब चीज़ों में भी वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, हाँ, कि आप दिखते क्या और बनते क्या, ये सब आपका नहीं होना चाहिए। इमोशनल बैंकिंग फैक्टर आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेशन, विकल्प। आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी एक रास्ते को आप चुन लेते हैं, हो सकता है वो रास्ता आगे जाकर आपका बंद हो जाता है। आप क्या करेंगे? हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गेट योर फुलफिल? तो आपको अन्य रास्तों को भी आपको पहचानना है। सपोज आप एक बहुत बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, 99% आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रयास कर रहे हैं, बट कुछ कारणवश से आप व्यक्ति जो आप नहीं बन पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो लाइफ में आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव थिंकिंग भी दिमाग में रखना और उसके सामना करना, ये आपके अंदर होना चाहिए कि यदि ऐसा नहीं होता तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी आपको बोल्डनेस, इसको बोलते बोल्डनेस, अब बोल्ड भी होना चाहिए कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाई तो हम दूसरे साधनों से भी वो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सबके जीवन के एक सिंपल एक जो लक्ष्य होता है कि अच्छा व्यक्ति बनना, परिवार को एक अच्छा रुतबा दिलवाना, हमारे भी समाज में रुतबा हो। तो हम कई तरीके हो सकते हैं, आप जॉब के द्वारा मिल सकते हैं, बिजनेस द्वारा मिल सकते हैं, एक के द्वारा मिल सकते हैं, बट आपका जो व्यवहार, नेचर, आपका तरीके वो अच्छे होना चाहिए और आप टॉप 1 व्यक्तियों में गिने जाएं। तो इन चीज़ों को आप अडॉप्ट करेंगे तो मैं सोचता हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का जो लेसन है मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगला लेसन सब्जेक्ट का चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको अगली सीरीज में मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मुझे नहीं बोलना है, आपको बोलना है क्योंकि मैंने आपको गाइड किया है। ओके।